Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। आज एक और लेक्चर से क्लास 9 के आपके यहाँ हाजिर हैं। आज का टॉपिक नया होने वाला है, सही है। चैप्टर नंबर 2 से क्लास 9 फिज़िक्स की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज के हम लेक्चर के अंदर, जो जिसका नाम क्या है आपके पास, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर मोशन को स्टडी करेंगे। देखें, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। काइनेमेटिक्स होती क्या है? अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स होती है हमारे पास। फिज़िक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसकी ब्रांच हमारे पास कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में स्टडी कर चुका हूँ ब्रांचेस के अंदर। मैकेनिक्स जो कि किस चीज़ को डील करती है? मैकेनिक्स की अगर बात करें तो लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करती है। किसको? लॉज ऑफ मोशन को, यानी कि मोशन के जो लॉज हैं, ओवरऑल जितनी भी दुनिया के अंदर लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी मोशन को स्टडी करते हैं। और साथ में इसके अंदर दूसरी एक चीज़ को भी स्टडी कर रहे थे ब्रांच मैकेनिक्स के अंदर, हम ग्रेविटी को स्टडी कर रहे थे। किसको स्टडी कर रहे थे? ग्रेविटी को। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं डिटेल में बता चुका हूँ। फिज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं हमारे पास। एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है हमारे पास? काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स ब्रांच है, सही है। दूसरी जो हमारे पास है वो क्या है? डायनामिक है। इन दोनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो काइनेमेटिक्स ब्रांच है ये कौन सा है हमारे पास? चैप्टर नंबर 2 है, सही है। चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर ओवरऑल हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। इस बात को अपने माइंड में रखें, किसको? मोशन होता है। और डायनेमिक्स हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। ओवरऑल हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल क्या है? डायनामिक्स है। और इस चैप्टर के अंदर डायनामिक्स का मतलब क्या होता है उस चीज़ को भी देख लें। किसको स्टडी करने वाले? रेस्ट को स्टडी करने वाले, सही है। कोई भी बॉडी रेस्ट के अंदर होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो ओवरऑल हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, इसके अंदर ओवरऑल काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स चैप्टर की अगर बात करें तो लेट सपोज आप किसी चीज़ को, लेट सपोज मैं इसी मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मार्कर किस हाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जितनी एनर्जी आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, जितनी एनर्जी फोर्सफुली इसको फेंकोगे उतना दूर जाएगा। कोई फिक्स लिमिट नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी हाइट तक जाएगा, सही है। या फिर आपके हाथ से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, हाथ से छूट रहा होता है, स्लिप हो गया। लेट सपोज आप कोई चीज़ लेके जा रहे हो, ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, बॉडी कोई हाथ में है आपके, लेके जा रहे हो, आपके हाथ से स्लिप हो जाए और वो गिर रही है, आप फ्लोर के ऊपर गिरने वाली है, आप उसको कोशिश कर रहे हो पकड़ने की। कितनी टाइम कोशिश करोगे उसको ग्राउंड में गिरने से पहले? ये क्वेश्चन या फिर इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सब के सवाल आप तब दे सकते हो जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास 9 फिजिक्स से रिलेटेड। तो इसी तरह के ओवरऑल हम मोशन को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है। एंड द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। कहाँ से देखें कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है? फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स की ब्रांच जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की है। मैकेनिक्स की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं, एक को नाम दिया गया है काइनेमेटिक्स, एक को नाम दिया हुआ डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मोशन को, ओवरऑल बॉडीज़ की जो मोशन होती है हमारी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर या फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स ले लें उसमें या फिर आप नॉन लिविंग थिंग्स ले लें, उनकी जो ओवरऑल मोशन है उसको स्टडी करते हैं हम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक का मतलब ये होता है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? किनीमा। किनीमा का मतलब क्या है हमारे पास? किनीमा का मतलब ही मोशन है। ग्रीक वर्ड है किनीमा। किनीमा का मतलब क्या है हमारे पास? मोशन है। मोशन को ही स्टडी करना है।
लेकिन इस बात को अपने माइंड में रखना है कि मोशन को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं स्टडी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बॉडी मोशन के अंदर आए। लेट सपोज कि अगर मैं चल रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट अपनी मोशन को स्टडी करूँगा। आया कि मेरी मोशन जो है कि ट्रांसलेटरी है, वाइब्रेटरी है, ऑसिलेटरी है, लीनियर मोशन है, कौन सी मोशन है, हम उस मोशन को स्टडी करेंगे, न कि मैं किस वजह से मोशन कर रहा हूँ, उस वजह को हमने ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। यानी कि विदाउट कॉज ऑफ, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस के रेफरेंस के बिना हम क्या करना है, हमने मोशन को स्टडी करना है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, एक परिंदा चल के आ रहा है आपकी तरफ, कोई बर्ड से वो चल के आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसकी मोशन को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, न कि वो क्यों आ रहा है, मतलब उसके पीछे वजह क्या है, वजूहात को ढूंढना नहीं है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है। या फिर मैं बात करूं जितने भी हमारी दुनिया के अंदर व्हीकल्स वगैरह हैं, गाड़ियां वगैरह, उनकी मोशन, वैसे तो वजह क्या होती है व्हीकल्स के अंदर, या तो डीजल लगता है या फिर फ्यूल लगता है जिसकी वजह से वो मोशन कर रहे हैं। उन वजह को हमने तलाश नहीं करना, हमने जस्ट स्टडी करना है कि आया कि उनकी मोशन वाइब्रेटरी है, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, या फिर हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन है, या फिर लीनियर मोशन है, या फिर सर्कुलर मोशन है। कौन सी मोशन है, उस मोशन को पता लगाना है कि मोशन कौन सी हो रही है, न कि उस चीज़ को हमने देखना है कि कौन सी फोर्स इस चीज़ को मोशन करवा रही है। ओवरऑल हम इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पहले से लिख के रखी हुई है, आप देख लें। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। इस बात को याद रखें, ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। विच डील, जो कि स्टडी करती है विद मोशन, मोशन को स्टडी करती है। किस चीज़ को मोशन करती है, कौन सी चीज़ों के मोशन को स्टडी करती है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की जगह आप बॉडीज लिख सकते हो, सही है, बॉडीज की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। इस पॉइंट को अपने डेफिनेशन के अंदर अगर स्किप करते हो तो आपकी डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। इस बात को माइंड में रखें, डेफिनेशन के अंदर ये वाले पॉइंट आना ज़रूरी है। ये वाले पॉइंट अगर मिस हो गए तो आपकी बात क्लियर नहीं है कि काइनेमेटिक्स को आप फिर डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्या कह रहा है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स की वो ब्रांच है। क्या कहा, काइनेमेटिक्स जो है ना हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए कौन सी चीज़ करवा रही है, यानी कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मोशन करवा रही है, उस फोर्स को स्टडी किए बिना हम क्या करते हैं, मोशन को ओवरऑल स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच को, ऐसी चीज़ को, ऐसे फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखें, काइनेमेटिक्स को तो हमने स्टडी किया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स की फर्दर फर्दर नहीं, काइनेमेटिक्स की अगर कोई एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि कौन सी ऐसी एग्जांपल होती है। लेट सपोज मैं आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, मेरी मोशन को स्टडी करना है। बैक एंड फोर्थ मोशन है, आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी मोशन भी आप कह सकते हो, या फिर रैंडम मोशन है जो मैं बेतरतीब, यानी कि कभी तरतीब से नहीं चल रहा हूँ, कभी इधर चल रहा हूँ, कभी इधर चल रहा हूँ, कभी आपकी तरफ आ रहा हूँ, कभी बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मेरी मोशन किस तरह की मोशन है, रैंडम मोशन है। इस मोशन को स्टडी तो करेंगे, लेकिन मैं क्यों मूव कर रहा हूँ, मैं वैसे तो मैं मूव कर रहा हूँ, एनर्जी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ आगे पीछे, और मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने डिस्कस नहीं करना कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से मैं मोशन कर रहा हूँ, बल्कि इस चीज़ को स्टडी करना है कि किस किस्म की मोशन हो रही है। आया कि वाइब्रेटरी हो रही है, ट्रांसलेटरी हो रही है, लीनियर हो रही है, या फिर रैंडम मोशन हो रही है, किस तरह की मोशन हो रही है, इस चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। और क्या कहा मैंने, काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या हुआ, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या है, किनेमा। किनेमा ग्रीक वर्ड है, यहाँ से देख सकते हैं, किनेमा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ओवरऑल मोशन है। मोशन को ही स्टडी करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट तरह के मोशन को स्टडी करना है। ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी, काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैं अगर बात करूं तो हमारे पास मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन को जानते हैं।
और साथ में ही मोशन का एक ऑपोजिट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, इन दोनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट में, क्योंकि देखो मैं इस लेक्चर के साथ टाइप्स ऑफ मोशन इसलिए स्टडी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये लेक्चर क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आपको टॉपिक को समझने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, साथ में मोशन और रेस्ट को स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूं कि मोशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है मोशन की बात मैंने की, तो मोशन किसे कहते हैं? मोशन मीन्स किसी चीज़ की किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम ही मोशन कहते हैं। हरकत, सिंपल अगर मैं कहूँ तो हरकत। मोशन की अगर यहाँ पे मीनिंग लिखें तो क्या होती है? हरकत। बात समझ में आ गई? अब हरकत को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या होगा, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोशन क्या है? सिंपली अगर सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग के इर्द गिर्द के हिसाब से कोई बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हो, चेंज नहीं कर रही है, नहीं बल्कि चेंज कर रही हो। अगर सराउंडिंग के हिसाब से कोई बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही हो तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? मोशन वाली बॉडी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ बॉडी इज said to be in motion. A body is said to be in motion if it does change its position. क्या कर रही हो? Its position. A body is said to be in motion if a body आएगा यहाँ पे, अभी लिख दें a body. If a body does change, if a body change, does नहीं लिख दें यहाँ पे, if a body change लिख दें, ये लिख दें, if a body change its position with respect to its surrounding. With respect to its surrounding is known as motion. बात समझ में आ गई? अब देखें इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर से देखें कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऐसी बॉडी को हम मोशन वाली बॉडी कह सकते हैं, क्या कर रही हो? अगर इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि वो बॉडी क्या कर रही हो? चेंज कर रही हो, किस चीज़ को? अपनी पोजीशन को, यानी कि पोजीशन को चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के हिसाब से, उसके सराउंडिंग के मुताबिक, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, एक नहीं 2-3 एग्जांपलें कोट करता हूँ। लेट सपोज आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए हैं, रेलवे ट्रैक मतलब कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, सामने आपको दिख रही है ट्रेन जो है ना ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई है, आप देख लें कंटिन्यूसली देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो मतलब क्या हो रही है? खड़ी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या करती है? ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो ट्रेन चल रही है, हालांकि देखें आप रेस्ट में हो, उसी जगह में खड़े हो के उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन ट्रेन चल पड़ी है। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली ट्रेन और आपके बीच में क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। लेट सपोज पोजीशन चेंज हो रही है। या फिर मैं छोटी सी एक और एग्जांपल कोट करूं, आप सुबह स्कूल के लिए निकले, आपकी जो है ना मॉम या डैड जो है ना गेट के पास आपको अक्सर छोड़ने आते हैं, गेट के पास, घर के गेट तक आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आपको हाथ शेक कर रहे हैं घर के गेट के पास खड़े हो गए और आप स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि देखें दो बॉडीज़ के बीच में पोजीशन का चेंज होना, आप एक बॉडी सपोज करें कि आप ए हैं, या फिर आप क्या हैं? असलम यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा है, असलम घर से जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? दूसरा पॉइंट ये क्या है? स्कूल है। ये कौन सा पॉइंट है? स्कूल है। ये फिर क्या है? आपका हाउस है। सपोज कर लें आप घर से स्कूल की तरफ निकलते हो, तो आपकी मम्मी यहाँ पे खड़े होके क्या कर रही है? हाथ शेक कर रही है आपको, और आप क्या कर रहे हो? स्कूल की तरफ चल रहे हो। तो क्या हो रहा है? दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस का कम या ज़्यादा होना, दैट इज़ बेसिकली नाउन एज मोशन। दो बॉडीज़ के बीच में आप देखें, स्कूल
और घर के बीच में क्या हो रहा है, आप या फिर आपके मम्मी या डैडी है जो भी खड़ा हुआ है उनके बीच में, या आप स्कूल से आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपस में डिस्टेंस कम हो रहा है, या आप स्कूल की तरफ जा रहे हो तब भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एक दफ़ा कम हो रहा है, एक दफ़ा ज़्यादा हो रहा है। दोनों सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो आप यूँ कह सकते हैं, या फिर आप मोशन की कोई और डेफिनेशन एग्जांपल कोट कर सकते हैं। लेट सपोज आप जो है ना रोड के किनारे पे खड़े हुए हो साइड पे, वहाँ पे आप एक बाइक वाला आके निकल के चला जाता है। बाइक और आपकी अगर बात करें तो बाइक भी मोशन में, आप भी लेकिन हालांकि आप क्या हैं, बिल्कुल स्टैंडिंग वे के अंदर खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए, आप तो मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप भी मोशन में हो। वजह क्योंकि सॉरी, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। उस बंदे के हिसाब से आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना आपके और उस बाइक वाले पर्सन के बीच में, क्योंकि वो बाइक में मूव कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। या अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तब डिस्टेंस कम हो रहा है। दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस का कम होना या डिस्टेंस का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड मोशन। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज विच इज इंक्रीजिंग आल्सो डिक्रीजिंग, दैट इज नाउन एज मोशन। उसको हम मोशन का नाम दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्डिंग, अच्छी वर्डिंग के अंदर डेफिनेशन है वो ये। दूसरी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस का इंक्रीज कर जाना या डिक्रीज हो जाना, दैट इज आल्सो नाउन एज मोशन। ये है मोशन की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें यहीं पे मोशन को थोड़ा सा रिमूव करके रेस्ट की बात करें, रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुकी हुई चीज़। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुकी हुई चीज़। देखो रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी क्लियर करें। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन भी पूछी जा सकती है आपको पेपर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके चैप्टर नंबर 2 से, तो आप कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो तो पेपर से 2-3 दिन पहले मैं लेक्चर अपलोड कर लूँगा, उसमें देख लेना। अभी तो आपने सबको लेके चलना है, सब टॉपिक्स को। यहाँ पे क्या कहा था, मोशन के लिए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम मोशन वाली बॉडी कब कह सकते हैं, इफ अ बॉडी चेंज कर रही हो। यहाँ पे इस मोशन को अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, रेस्ट की डेफिनेशन लिख लें तो इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, रेस्ट वाली बॉडी कब कह सकते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट, बस इस चीज़ का इजाफा करें, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। यानी कि एक ऐसी बॉडी, एक बॉडी को हम रेस्ट वाली बॉडी तब कह सकते हैं जब वो बॉडी क्या कर रही हो, डज नॉट चेंज, नहीं चेंज कर रही हो, किसको, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज नाउन एज। ये लास्ट में भी आप क्या करें, मोशन को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रेस्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। दिस इज द वन डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। ये क्या है, डेफिनेशन है आपकी किसकी, रेस्ट की। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट और मोशन की अगर बात करें तो रेस्ट की डेफिनेशन में बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बट मोशन में क्या कर रही हो, बॉडी चेंज कर रही हो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये क्या है, सबसे अहम डिफरेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन अगर बात करें तो रेस्ट वो चीज़ होती है, रेस्ट उसे कहते हैं कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हो सराउंडिंग के हिसाब से, उस बॉडी को हम रेस्ट वाली बॉडी कहते हैं। और अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोशन वाली बॉडी कहते हैं। बात समझ में आ गए। दीज आर दी टू, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके बीच में, रेस्ट और मोशन के बीच में। अब अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी तमाम बॉडीज जिनको हम रेस्ट वाली बॉडीज कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल रेस्ट की भी हो जाए, एक आध एग्जांपल रेस्ट की भी अगर मैं बताऊं तो रेस्ट वाली, अब देखें मैं बिल्कुल क्या हूं, स्टेशनरी स्टेट में खड़ा हूँ। स्टेशनरी का मतलब रुके हुए हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरी मोशन कैसी है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। पूरे रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेस हैं, जो भी चीज़ रखी हुई हैं, जितनी चीज़ें इसके अंदर अभी मौजूद हैं, उनके हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सराउंडिंग का मतलब इर्द गिर्द के हिसाब से। तो मैं एक ऐसी बॉडी हूँ जो मुझे क्या कह सकते हो आप, रेस्ट बॉडी कह सकते हो। मैं रेस्ट पोजीशन में, या फिर टेबल के ऊपर रखी हुई कोई कॉपी हो
या बुक वगैरह हो, या फिर आप बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ की जो कि आपको नज़र आ रहा हो कि वैसे अगर बात की जाए, वैसे सराउंडिंग की अगर बात की जाए तो अगर रूम की मैं बात करूं तो मैं रेस्ट में हूं। हालांकि बाहर अगर आउट ऑफ द रूम बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे घर के गली में से बहुत सारे लोग चल के जा रहे होंगे इस वक्त, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आप बर्ड्स को देख लें, परिंदे वगैरह, या फिर आप किसी और चीज़ को अज्यूम कर लें, वो सारों उनके हिसाब से मैं मोशन में हूँ। बट सराउंडिंग में कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द की करीब वाली चीज़ें। मेरे रूम की अगर बात करूँ तो मैं इस वक्त क्या हूँ, रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, रेस्ट वाली बॉडी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये थी हमारी आज का मतलब कि टोटल लेक्चर था, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टडी किया, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड था, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन बताई कि काइनेमेटिक्स किनीमा ग्रीक वर्ड है जो कि क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, मोशन होता है, ओवरऑल मोशन को स्टडी। फिर मैंने डेफिनेशन बताई कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, उस फोर्स को जाने बिना जिस फोर्स की वजह से उस बॉडी की मोशन हो रही है, उस फोर्स को स्टडी किए बिना हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। फिर मैंने बताया कि रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट के लिए मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी क्या करती हो, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट बॉडी इज नॉन एज रेस्ट बॉडी, यानी कि उस बॉडी को हम रेस्ट वाली बॉडी कह सकते हैं। अगर कि कोई बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोशन वाली बॉडी कह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके यहाँ मौजूद होंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ मोशन को मैं स्टडी करने वाला हूँ। क्या है नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आने वाला है, टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमारे पास 5 से 6 टाइप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिकली वैसे कहा जाए तो 3 ही टाइप्स हैं, उनकी फर्दर मज़ीद टाइप्स हैं, सब टाइप्स भी कह सकते हैं। 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उन 3 टाइप्स के अंदर एक जो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन जो है, उसकी फर्दर हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स जिनको हम कह सकते हैं, उनको भी मैं 1 बाय 1 स्टडी करूँगा। तो कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करें। सही है, उसे लेक्चर को, किसी भी लेक्चर को जब देखना स्टार्ट करते हो तो बीच में स्किप करते हो ना, तो आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। तो स्किप किए बिना आप लेक्चर को एक दफ़ा गौर से पूरा पढ़ लिया करें, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये हमारी गारंटी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।